हेलो फ्रेंड्स, ये पीजीटी 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ log x अपॉन x इज, एक फंक्शन गिवन है, फलन गिवन है log x अपॉन x, इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है कि क्या होगी। तो सबसे पहले जैसा कि आप जानते हैं कि अगर वन वेरिएबल का कोई फंक्शन है तो उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले इसको हम सपोज कर लेंगे कि ये y के इक्वल है, y इज इक्वल टू लॉग एक्स अपॉन एक्स। जो दिया हुआ फंक्शन है वो है log x अपॉन एक्स, इसको आप सपोज कर लेंगे ये y के इक्वल है। अब इसको डिफरेंशिएट करके dy बाई dx निकालते हैं। तो dy बाई dx निकालने के लिए यहाँ फार्मूला लगाएंगे, dy बाई dx ऑफ log x अपॉन एक्स फाइंड आउट करना है। तो इसमें क्वोशिएंट रूल लगाएंगे, पहले डिनोमिनेटर x हो जाएगा, फिर d बाई dx ऑफ न्यूमरेटर यानी log x हो जाएगा, माइनस न्यूमरेटर फिर d बाई dx ऑफ डिनोमिनेटर यानी x हो जाएगा, अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर यानी x स्क्वायर हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं log x का s के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x होगा, s का s के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर log x लिख देंगे और 1 लिख देंगे डिवाइड बाई x स्क्वायर। तो देख सकते हैं ये x कैंसिल हो जाएगा यानी ये आ जाएगा 1 माइनस log x अपॉन x स्क्वायर। तो जब भी आपको वन वेरिएबल का कोई फंक्शन गिवन हो और उसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी हो, तो अधिकतम या न्यूनतम मान निकालना हो, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, उसको y के इक्वल सपोज कर लेंगे, फिर डिफरेंशिएट करके dy बाई dx की वैल्यू फाइंड आउट करें। फिर सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है, पहले स्टेप में आपको जो गिवन फंक्शन होगा उसको y सपोज कर लेना है, सपोज करके फिर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करेंगे y का s के रिस्पेक्ट में यानी dy बाई dx फाइंड करेंगे। फिर फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के लिए dy बाई dx को 0 रख देंगे। तो फॉर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ y की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू के लिए dy बाई dx को क्या पुट कर देंगे आप, 0 के इक्वल। जब dy बाई dx को 0 पुट करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं dy बाई dx से आपका 1 माइनस log x अपॉन x स्क्वायर इक्वल टू 0। अब 1 माइनस log x अपॉन x स्क्वायर 0 कब होगा, जबकि 1 माइनस log x की वैल्यू 0 होगी। तो 1 माइनस log x की वैल्यू 0 है यानी माइनस log x जो होगा माइनस 1 के इक्वल होगा। 1 को राइट हैंड साइड लाएंगे माइनस 1 हो जाएगा, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो log x इक्वल टू 1 हो जाएगा, यानी x की वैल्यू जो होगी e की पावर 1 हो जाएगी, तो x इक्वल टू e आएगा। तो आपने देखा पहले स्टेप में क्या किया गया है, जो गिवन फंक्शन था उसको y सपोज कर लिया गया। दूसरे स्टेप में y को डिफरेंशिएट करा s के रिस्पेक्ट में और dy बाई dx फाइंड करा। फिर मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए dy बाई dx को 0 के इक्वल रख दिया गया, उससे हमको s की वैल्यू मिली e के इक्वल। अब जब s की वैल्यू e मिल गई तो हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करेंगे y का s के रिस्पेक्ट में यानी d2y बाई dx2। तो आपको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है x के रिस्पेक्ट में यानी d2y बाई dx2। आप देख रहे हैं dy बाई dx जो है वो है 1 माइनस log x अपॉन x स्क्वायर के इक्वल। अब इसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे s के रिस्पेक्ट में, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा dy बाई dx ऑफ dy बाई dx इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में हो जाएगा dy बाई dx ऑफ 1 माइनस log x अपॉन x स्क्वायर। यहाँ dy बाई dx को अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो ये d2y बाई dx2 मिल जाएगा, और इधर जब डिफरेंशिएट करेंगे तो फिर क्वोशिएंट रूल लगाएंगे। तो पहले डिनोमिनेटर हो जाएगा x स्क्वायर, फिर d बाई dx ऑफ न्यूमरेटर यानी 1 माइनस log x हो जाएगा, माइनस न्यूमरेटर यानी 1 माइनस log x हो गया, और फिर d बाई dx ऑफ डिनोमिनेटर यानी x स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये x स्क्वायर है, फिर 1 का s के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और log s का s के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 अपॉन x हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 1 माइनस log x हो गया, और x स्क्वायर का s के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x अपॉन x स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो x की पावर 4 आएगा। आप देख सकते हैं ये x स्क्वायर को माइनस 1 अपॉन x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस x बचेगा। इधर आपका हो जाएगा 2x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2x हो जाएगा, ये माइनस माइनस की मल्टीप्लिकेशन प्लस हो जाएगी, और 2s log x से मल्टीप्लाई होगा तो 2s log x हो जाएगा डिवाइड बाई s की पावर 4। अब -2x और -x
ये मिलके आपका माइनस का 3x बन जाएगा। तो इसको लिखेंगे 2x log x माइनस का 3x डिवाइड बाई x की पावर 4। इसमें से आप x कॉमन ले लेंगे, जब x कॉमन लेंगे तो 2 log x माइनस 3 आ जाएगा और डिनोमिनेटर में x की पावर 4 होगा। इस x से जो पावर 4 है वो कैंसिल हो जाएगी, तो आपका ये जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है वो इस तरीके से आ जाएगा d2y बाई dx2 इज इक्वल टू 2 log x माइनस 3 अपॉन एक्स क्यूब। तो ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू फाइंड आउट कर ली आपने। अब इसके बाद जो पॉइंट आप फाइंड करे थे x इक्वल टू ई, एट x इक्वल टू ई पर हम d2y बाई dx2 की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो जब s के प्लेस पे e आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 log e माइनस 3 अपॉन ई क्यूब। log e की वैल्यू 1 होगी तो 2 माइनस 3 अपॉन ई क्यूब। ये आप देख सकते हैं ये आएगा आपका माइनस का 1 अपॉन ई क्यूब। ये आ जाएगा माइनस 1 अपॉन, हम देख सकते हैं यहाँ पर ये आ जाएगा माइनस का 1 अपॉन ई क्यूब। अब माइनस 1 अपॉन ई क्यूब जो है ये जो होगा ये ऑलवेज निगेटिव होगा। माइनस 1 अपॉन ई क्यूब ये आपका ऑलवेज निगेटिव होगा, क्योंकि e की वैल्यू जो होती है वो 2 और 3 के बीच में लाई करती है, इसलिए e क्यूब जो होगा वो 8 और 27 के बीच में लाई करेगा। तो ये माइनस 1 अपॉन ई क्यूब जो होगा वो निगेटिव होगा। जब भी d2y बाई dx2 यानी सेकेंड डेरिवेटिव अगर 0 से कम आ रहा है तो उस केस में उस पॉइंट पर फंक्शन जो होगा वो आपका मैक्सिमम होगा। therefore y is maximum at x इक्वल टू, आपको याद रखना है जब भी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू यानी d2y बाई dx2 की वैल्यू 0 से कम आएगी तो उस केस में जो दिया हुआ फंक्शन होगा वो उस पॉइंट पर मैक्सिमम हो जाएगा। अब जब मैक्सिमम हमको पता लग गया कि x इक्वल टू ई पर जो फंक्शन है वो मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए जो गिवन फंक्शन था उसमें s के प्लेस पे हम ये e रख देंगे, तो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी log e अपॉन e। जैसा आप जानते हैं log e की वैल्यू 1 होती है तो मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो 1 अपॉन e होगी। तो जब भी आपको किसी भी गिवन फंक्शन का मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना हो तो सबसे पहले गिवन फंक्शन को आप y सपोज कर लेंगे, फिर dy बाई dx की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू के लिए dy बाई dx को 0 रख देंगे, उससे आपको कोई पॉइंट मिल जाएगा। फिर आपको क्या करना है कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है यानी d2y बाई dx2 की वैल्यू फाइंड करनी है। फिर जो आपने पॉइंट फाइंड किया है उस पॉइंट पर d2y बाई dx2 की वैल्यू निकाल लेंगे। अगर d2y बाई dx2 की वैल्यू 0 से छोटी आ रही है तो उस पॉइंट पर फंक्शन जो होगा वो मैक्सिमम होगा, और उस पॉइंट को दिए गए फंक्शन में जब आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आपको फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। थैंक यू।